भगवान श्री राम तमसा का दर्शन करते हैं। तमसा नदी, आप अयोध्या से चित्रकूट आएंगे तो तमसा नदी अयोध्या के समीप पड़ती है, जौनपुर के पास। ये जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में है, अयोध्या की सीमा से थोड़ा बाहर है। भगवान राम ने कहा सभी विश्राम करो। उस दिन किसी ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया, केवल तमसा का जलपान किया है। भगवान ने कहा आप विश्राम करो, क्योंकि सभी थक चुके हैं। सभी लेट गए, तट पर ही लेटे हुए। बड़ी भीड़ है, पूरी अयोध्या है ना। भगवान सोच रहे हैं कि ये सो जाएं और हम यहां से दूर हो जाएं। समझाने से काम नहीं चलेगा। बहुत समझाया, प्रयास किया समझाने का, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए सो जाएं ये सब और हम बस आगे निकल जाएं। प्यारे एक भी नहीं सोए, लेटे थे केवल। जैसे आप लेटे हो, नींद नहीं आ रही हो आपको, तो वो सोना नहीं माना जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं महाराज रात्रि भर लेटे रहे, नींद बिल्कुल नहीं आई। क्यों भाई, यही कहते हो नहीं? रात्रि भर लेटे ही रहे, नींद आई नहीं। प्रयास भी किया लेकिन फिर भी नींद नहीं आई। अयोध्या वासी श्रमित हैं लेकिन नींद नहीं आ रही है, सब लेटे हुए। भगवान राम ने दृष्टिपात किया, देखा तो सब जाग रहे थे, लेटे जरूर थे, जाग रहे थे, कोई सो नहीं रहा था। भगवान उदास होकर बैठ गए। किशोरी जी ने कहा कि आप उदास क्यों हैं? अभी तो थोड़ा सा ही यात्रा का क्रम शुरू हुआ, अभी बहुत लंबी यात्रा है और आप इतने ही यात्रा में उदास हो गए। भगवान ने कहा जानकी यात्रा से उदास नहीं हुई, फिर हमारी लीला विफल होने जा रही है इसलिए मैं उदास हूं। यात्रा कितनी ही हो जाए हम उदास नहीं हो सकते हैं, लेकिन लीला सफल होनी चाहिए। आप दौड़ धूप कर रहे हैं, बहुत दौड़ रहे हैं, लेकिन काम आपका यदि सफल नहीं हुआ तो उदासीनता आ जाती कि नहीं? और चाहे जितनी लंबी यात्रा आप कर लें, कार्य अगर सफल हो जाता है तो पूरी थकान दूर हो जाती है कि भाई हमारा कार्य सफल हो गया। भगवान ने कहा कि हमारी लीला विफल हो रही है इसलिए उदास। कौन सी लीला? ये वन लीला। क्यों? कारण क्या है? ये अयोध्यावासी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। हम सोच रहे थे कि इनको सुला दें, इसके बाद निकल जाएं, लेकिन एक भी नहीं सो रहा है। जानकी जी ने कहा प्रभु मैं किस लिए आई हूं आपके साथ? मुझे भी कोई सेवा मिलनी चाहिए कि नहीं, कि आप ही संपूर्ण कार्य संभालेंगे? मैं आपके साथ आई हूं तो मुझे भी तो कुछ सेवा दीजिए, मैं भी आपका सहयोग करूंगी, इसलिए तो मैं आई हूं आपके साथ। आपके कार्यों को बनाने के लिए ही मैं आपके साथ आई हूं। और वास्तव में आदि शक्ति पराम्बा शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा श्री जानकी जी ने बहुत कार्य संभाले, बहुत कार्य संभाले। याद रखना, लंका को समुद्र नहीं डुबो पाया, लेकिन 14 महीने जो सीता जी के आंसू निकले थे ना लंका में, वो सीता जी के आंखों के आंसुओं ने संपूर्ण लंका को डुबो दिया प्यारे, अस्तित्वहीन बना दिया। समुद्र की हिम्मत नहीं पड़ पाई कि लंका को डुबो देता, किनारे ही तो है लंका, समुद्र के किनारे, लेकिन सीता जी के आंखों के आंसुओं ने डुबो दिया। भगवान राम ने राक्षसों को मारा है, ये सत्य है, लेकिन किशोरी जी की करुणा ने और किशोरी जी के जो दुख ने लंका के अस्तित्व को मिटाने में अहम भूमिका का निर्वाह किया है प्यारे। वाल्मीकि रामायण साक्षी है, रामचरितमानस भी साक्षी है। भगवान राम ने कहा इसमें आप क्या सहयोग कर पाएंगे?
किशोरी जी ने कहा आप जगत पिता हैं तो मैं जगत माता हूं। जगत के अंदर जितने भी प्राणी हैं उन सबकी मैं मां हूं। आप पिता हैं, मैं मां हूं। अच्छा बोलो भाई, बेटा रो रहा है, पिता कितना भी हिलावे डुलावे मनावे हृदय से लगावे लेकिन वो चुप होता ही नहीं, रोता ही रहता है। और मां थोड़ा सा उसको सहारा दे दे, केवल हाथ में ले ले और थोड़ा सा हृदय से लगा ले तो रोने वाला बेटा सोने लगता है। क्यों भाई सोने लगता है? ये मां के हाथों का चमत्कार है, जादू है। चाहे जैसा रो रहा हो बेटा, मां के हाथों में आया और थोड़ा सा हृदय से लगाया, नींद आ जाती, रोना बंद, सोना शुरू। तो मैं मां हूं, ये सुलाने का दायित्व तो मुझे मिलना चाहिए, आप क्यों चक्कर में पड़े? भगवान राम ने कहा ठीक है, अब समझ में आ गया, सुला दो, आप सुला दो, कोई बात नहीं, सो जाएंगे, हमारी लीला का विस्तार हो जाएगा। क्योंकि जब तक ये सोएंगे नहीं तब तक आगे हम बढ़ नहीं सकते। जानकी जी ने योग माया को बुलाया, इशारा किया, वो प्रकट हो गई, आगे सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। इशारे में काम करती हैं रिद्धियां सिद्धियां, याद रखना, इशारे में काम करती हैं रिद्धियां सिद्धियां। योग माया तो बहुत बड़ा कार्य करती है। जानकी जी ने कहा योग माया से जाओ इन सबको सुला दो। प्यारे, सब माया के चक्कर में पड़े हैं और माया ही नचा रही है और माया ही सुला रही है। क्यों भाई, सब कुछ क्या कर रही है? जल्दी बोलो। माया, वो भी नचा रही है तुम्हें, वो ही सुला रही है तुम्हें और वो ही जगा रही है तुम्हें। सब माया ही करा रही है। बोलो, करा रही है कि नहीं? माया। योग माया गई, लौट के वापस आ गई। भगवान राम ने कहा कि योग माया भी फैल हो गई जानकी, एक भी नहीं सो रहा है, सब जाग रहे हैं, कोई असर नहीं पड़ा योग माया, तुम्हारा प्रयास भी विफल हो गया। जानकी जी ने कहा मैं पूछती हूँ योग माया से। जानकी अम्मा ने कहा क्यों नहीं सुलाया? कारण क्या है, सुलाया क्यों नहीं? योग माया बोली मैं सुला तो रही थी लेकिन भ्रमित हो गई। किस बात का भ्रम है? ये भ्रमित हो गई कि समझ ही नहीं पा रही हूं कि हमेशा के लिए सुला दूं कि थोड़ी देर के लिए सुला दूं। आपने ये बताया नहीं था कि इतने घंटे के लिए सुलाना है। मैं समझ ही नहीं पा रही कि मैं करूं तो क्या करूं। आप आदेश करें कितना डोज देना है नींद का। कहो तो हमेशा को सुला दूं, ये जागे ही ना। भगवान राम ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा कलंक मेरे माथे आएगा कि देखो इधर पिता के प्राण चले गए और पूरी अयोध्या की जनता के प्राण तमसा नदी के तट पर चले गए। बताओ राम ऐसा क्या किया आपने? कौन सी लीला की है? ये लीला अच्छी नहीं लग रही है कि पिताश्री के प्राण गए, अयोध्या के सम्राट के, अयोध्या की प्रजा के भी प्राण चले गए। नहीं नहीं, ये कलंक मेरे माथे आएगा, ऐसा नहीं। बस थोड़ा सा नींद का डोज अच्छा दे दो कि ये ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं अयोध्यावासी, तो ये कन्फर्म है कि ब्रह्म मुहूर्त में ये जागेंगे, तो इनका नियम भंग ना हो। बस 3:30 बजे हम निकल जाएं और 4 बजे तक ये सोते रहे। अच्छा क्यों भाई, 4 बजे भी कोई जगता है तो ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है कि नहीं माना जाता है? बोलो, माना जाता है कि नहीं? सब कह रहे हैं माना। सही बात है, वो तो ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है 4 बजे यदि कोई जगता है। बस इतना ही डोज देना है, आधा घंटे का अंतर रहना चाहिए। आधा घंटे पहले मेरी यात्रा हो जाए यहां से और ये आधा घंटे बाद जागे। योगमाया ने कहा मैं यही करूंगी। अयोध्या वासियों को सुलाने के लिए योगमाया आगे कदम बढ़ा रही है। भगवान ने कहा एक बात और सुन ले, फिर जाना है।
जिसे मैं जगाऊं वो जाग जाए। ऐसा ना हो कि मैं चलने का मन बनाऊं और हमें जिसको साथ ले जाना वो भी शोभे, तो क्या मतलब फिर। जिसे मैं जगाऊं वो जाग जाए। योग माया ने भगवान के चरण पकड़ लिए, कहा प्रभु मैं तो आपकी दासी हूं, आप जगाने की बात कर रहे हैं कि जिसे मैं जगाऊं। योग माया ने कहा जो जन्म जन्मांतरों से सो रहा है, कल्प कल्पांतरों से सो रहा है, युग युगांतरों से सो रहा है, जरा सी आपकी कृपा दृष्टि उसके ऊपर हो जाए तो जन्म जन्मांतरों का सोया हुआ जीव जाग जाता है। ये आपकी दृष्टि में ताकत है, ये आपकी दृष्टि की महिमा है। सत्य है प्यारे, मुर्दे की ओर भगवान देख दें तो उसमें जीवंत आ जाता है। केवल भगवान का शब्द ही सुनाई दे जाए तो मृतक जियावन गिरा सोहाई, श्रवण रंध्र होए उर जवाई। मुर्दे में प्राण आ जाते हैं। यह है भगवान की कृपा, ऐसी भगवान की कृपा दृष्टि। आप जिसकी ओर देखेंगे वो तो जाग ही जाएगा। भगवान ने कहा जाओ सबको सुलाओ। योग माया गई, उसने अपने प्रभाव से सबको सुला दिया। अपने प्रभाव से योग माया ने सबको सुला दिया। तमसा नदी के तट की बात सुना रहा हूं आपको, क्योंकि मैं क्रमिक ढंग से कथा कह रहा हूं कि ये छूट ना जाए, ये ना छूट जाए, ये ना छूट जाए, ये मेरा प्रयास चल रहा है। वैसे तो लंबी छलांग लगा दूं तो भी कहां पहुंच जाऊं कोई पता ही नहीं चलेगा किसी को कहां पहुंच गए। बस यही कहते रह जाओगे महाराज जी कहां से कहां पहुंच गए। नहीं नहीं, मैं सिस्टम में कथा सुना रहा हूं आपको। आप कहो महाराज 9 दिन की पूर्ति कैसे होगी, आज नहीं होगी तो कल तो हो ही जाएगी पूर्ति, चिंता क्यों कर रहे हो। वो कल नहीं होगी तो वर्षों में तो हो ही जाएगी पूर्ति, है ना। परसों की बात तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वर्षों की बात तो कहूंगा, क्योंकि कल ही विश्राम है मंच का। और हमारा तो सिस्टम रहता है कि कल यहां से जाऊंगा, परसों फिर नैमिषारण्य के पास कथा है। कथाएं निरंतर लगी रहती हैं। जीवन मेरा कथा में ही जा रहा है। इतना बड़ा आश्रम है धाम, चित्रकूट धाम में कामदगिरि प्रमुख द्वार, जो चित्रकूट का सबसे प्रमुख आश्रम है। ये महाराज जानते हैं महात्मा, इन्होंने तो 108 दंडवती पूरी हो गई आपकी, आपने भी की है ना। तो आपका गुरुद्वारा ही चित्रकूट धाम है। बड़े अच्छे संत हैं हमारे श्री स्वामी राम प्यारे शरण जी महाराज, बहुत फलारी जी, बहुत अच्छे महात्मा हैं और बड़े ही सरल हैं। वो कितने सरल हैं, मैं कितना वर्णन करूं उनकी सरलता का। आप उनकी कृपा पात्र हैं और चित्रकूट कामदगिरि की परिक्रमा बहुत की है। बहुत बहुत आपको साधुवाद है महात्मा, बहुत बहुत सभी संतों का मैं इस मंच से वंदन कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। साथ ही साथ श्री रामलाल दास त्यागी जी महाराज, देखो यहां पर आज भी चारों तरफ निगाह डालो तो जंगल दिखाई देता है, लेकिन जब महात्यागी श्री रामलाल दास जी महाराज आए उस समय तो केवल चामुंडा माता थी, केवल मात्र चामुंडा माता थी, विस्तार था ही नहीं। ऐसी जगह पर विराजमान थी कि दिन में पहुंचना मुश्किल था। दिन के 12 बजे भी यहां आना बहुत मुश्किल की बात थी। एक दिन वो था, एक समय वो था, लेकिन आज रात्रि के 12 बजे आने में भी कोई संकोच, कोई भय नहीं है। ये महात्यागी श्री रामलाल दास जी महाराज की देन है। इसलिए ऐसे महापुरुष का मैं वंदन अभिनंदन करता हूं। उन्होंने त्याग किया है, कष्ट सहे हैं, त्याग किया है। उस त्याग के परिणाम स्वरूप आज ये तीर्थ जो है
वैसे चामुंडा माँ का तो सिद्ध स्थान पहले से ही था, लेकिन जागृत करने में अहम भूमिका महात्यागी श्री रामलाल दास जी महाराज की रही है। इसलिए बहुत बहुत उनका वंदन अभिनंदन है, बहुत बहुत साधुवाद। तो प्यारे, संतों के लिए ही भगवान वन में जा रहे हैं और संतों के आश्रमों में ही जाएंगे भगवान। तो आज सारे अयोध्यावासी सो गए, संपूर्ण अयोध्यावासी सो गए। भगवान राम ने देखा कि अब लीला मेरी सफल हो जाएगी, सब सो गए। समय आया, समय से ही भगवान ने सुमंत जी की ओर देखा। सुमंत जी की ओर जैसे ही देखा, दृष्टि पड़ी सुमंत जी के ऊपर, सुमंत जी खड़े हो गए हाथ जोड़ के। ये दृष्टि का चमत्कार है, चैतन्यता आ गई। देखो एक बात आपको बताएं, हम लोग महात्मा कितने ही थके हुए क्यों ना हो, ब्रह्म मुहूर्त में नींद अपने आप खुल जाती है, खुल जाती है। वो बात लगे कि बहुत ही ज्यादा थका, आलस, प्रमाद है, तो फिर हाथ पैर धो करके फिर थोड़ा 10 मिनट टिक लें, 10 मिनट के बाद भले ही आधा घंटा को नींद फिर आ जाए, अलग बात है, ये आलस और प्रमाद माना जाएगा। लेकिन कोई ना कोई महाशक्ति जगा ही देती है ब्रह्म मुहूर्त में। और याद रखना, मैं आपको एक बात कह रहा हूं, महाशक्ति कौन सी है? मैं राम 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 कह के सोता हूं। क्यों भाई? आप सब महात्माओं का यही काम है, राम 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 कह के सो जाते हैं। और जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त होता है तो राम जी का नाम अपने आप जगा देता है, और राम 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 कहते हुए जग जाता हूं। क्योंकि राम 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 कह करके विश्राम किया, सोया मैं, तो जितनी श्वासाएं चली हैं सोने में, उनमें सब में राम नाम जुड़ गया। रात्रि भर भजन हो गया था, सोने वाली अवस्था में भी भजन हो गया। और वही श्वासाओं से जो राम 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 चल रहा है, सोने वाली श्वासाओं से, वही श्वासाएं एक ऐसा प्रभाव छोड़ देती हैं ब्रह्म मुहूर्त में कि अपने आप संत जाग जाता है, राम 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 कहते हुए ही जागता है। तुम लोग भी ये अभ्यास बनाओ। क्या दिक्कत की बात है? सोने के पहले राम 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 कह के सो जाओ, तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? बताओ भाई। अच्छा एक बात बताओ, क्या बिगड़ेगा? राम 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 कह के सो जाओ, राम 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 कह के सो जाओगे तो याद रखना, राम 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 कह के सोगे तो राम का नाम जगाएगा, आप समय से ही जगा देगा। लेकिन क्या बताएं, उल्टी परंपरा चल रही है आजकल। आजकल लोग बिस्तर पे जाते हैं तो पहले अगले आने वाले दिन के कामों के बारे में चिंतन करते हैं। क्यों भाई? कामों के, ये काम, जागने पर ये काम, ये काम, फिर ये काम, फिर ये काम, फिर ये काम, फिर ये काम, ये काम 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 काम। अच्छा जगे तो चाय 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 चाय। आजकल एक सिस्टम हो गया ना, जागते ही चाय मांगते। क्यों मांगते लोग? कि नहीं, चाय 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 चाय। सोने के पहले काम 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 काम, और जागने में चाय 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 चाय। और जब जागने पर चाय 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 कहोगे तो दिन भर चाय 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 में निकल जाएगा। चाय चाय का अर्थ है अशांति, समझ गए हो कि नहीं? अशांति में पूरा दिन निकल जाएगा। इसलिए राम 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 कह करके सोना और राम 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 कह के जगना, पूरे तुम्हारे काम राम संभालेंगे प्यारे। चिंता करने की जरूरत नहीं है, राम संभालेंगे। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद
निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, 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 जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम राम कह के सोइए, राम राम कह के जागिए। और अपने जीवन की डोर किसके हाथ में सौंपनी है? परमात्मा राम के हाथ में सौंप दो, काम वही करेगा। ये बात ध्रुव सत्य है, ये निर्विवादित सत्य है, याद रखना। आज सुमंत जी की ओर देखा, सुमंत जी जाग गए। भगवान ने कहा, प्रधानमंत्री जी रथ को आगे बढ़ाओ। अब आज्ञा मिल गई है भाई, तो आज्ञा का पालन तो होगा ही होगा। लेकिन एक बात आपको बताएं, भगवान राम सुमंत जी को पिता के समान आदर देते हैं, लेकिन ऐसे अनुभव हो गए हैं सुमंत जी महाराज को कि ये वास्तव में निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार रूप में अवतरित हुआ है। और ये सौभाग्य अयोध्या को मिला है, महाराज दशरथ को मिला है कि ये पुत्र बन के आए हैं। और सुमंत कहते हैं, मुझे भी ये सौभाग्य मिला है कि मुझे पिता के समान आदर दे रहे हैं, लेकिन है तो ये परमात्मा। पिता के समान आदर दे रहे हैं, लेकिन है कौन? परमात्मा है। बोलो, है परमात्मा की नहीं? याद रखना, चामुंडा माता कन्या का रूप धारण करके और छम 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 नाचते हुए किसी नारी की गोद में बैठ जाएं तो वो है तो आदि शक्ति, लेकिन वो कन्या का रोल अदा कर रही हैं। क्यों भाई? वो किसका रोल अदा कर रही है? एक कन्या का रोल अदा कर रही है। वो है तो आदि शक्ति, पूरा ब्रह्मांड उनकी गोद में है। वो किसी की गोद में अगर बैठी हैं तो ये समझ लेना ये लीला हो रही है। क्या हो रही है? ये उसकी लीला है। ऐसे ही सुमंत जी समझ गए ये तो ब्रह्म की लीला है तो ये ब्रह्म व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। सुमंत जी ने रथ को तैयार किया। भगवान ने कहा लेकिन चलाना ऐसे कि घोड़े चलें तो टाप की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। सुमंत जी ने कहा कि आप स्वयं रथ में बैठ जाएंगे तो जैसा रथ आप चलाना चाहें वैसा चलेगा। क्यों भाई? आपको रथ में बैठना है और आप जैसा चलाना चाहें वैसा ही रथ चलेगा, वैसे ही घोड़े चलेंगे। संसार को आप चला रहे हैं तो रथ भी आप ही चलाएंगे। मैं तो निमित्त मात्र हूं, बहाना हूं कि मैं चला रहा हूं। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही रथ चलेगा। किशोरी जी रथ में बैठ रही हैं, भगवान राम भी तैयार हैं रथ में बैठने के लिए। इतने में लक्ष्मण जी भैया 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 भैया। भगवान ने कहा चुप रहो, बड़ी जोर जोर से आवाज क्यों लगा रहे हो? भैया भैया शांत रहो। क्या बात है? बोलो। बात यह है कि आप आगे जा रहे हैं ना? हाँ जा रहा हूं। क्या बात है? घबरा क्यों रहे हो? 2 मिनट का मौका दे दो। किसके लिए? भाई कुछ प्रात क्रियाएं होती हैं ऐसी जागने पर जो आवश्यक हो जाती हैं। क्यों भाई? तो भगवान समझे कि हो सकता है कि लक्ष्मण कहीं 2 मिनट का मौका मांग रहा है तो इसको नित्य क्रिया से निवृत्त तो नहीं होना है। अच्छा ठीक है, तू 2 मिनट नहीं 5 मिनट का मौका ले ले, लेकिन बात क्या है? जल्दी बोल। बात यह है कि ये सब सो रहे हैं, इनको जगा। ये जितने अयोध्यावासी सो रहे हैं इनको सबको हम जगा दें, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। भगवान ने माथा पकड़ लिया और कहा बड़ी मुश्किल में तो सुला पाए ही नहीं, और ये जगाने की बात कर रहा है। भगवान ने कहा लक्ष्मण अगर तूने कहीं इनको जगाया तो तुझे भी छोड़ के हम चले जाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा इनकी गलती क्या हो गई प्रभु?
जो आप इन्हें छोड़ के जा रहे हैं, वो सोता हुआ छोड़ के जा रहे हैं। ये जागेंगे तो तमसा में डूब करके प्राण दे देंगे, आपका वियोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इनकी गलती क्या है आखिर? ये सो रहे हैं, आप इन्हें छोड़ के जा रहे हैं। भगवान ने कहा, लक्ष्मण, जो जागे सो पावे, जो सोवे सो खोवे। जो सोवे सो खोवे, वो जो जागे सो पावे। तुम जाग गए हो, सुमंत जी महाराज जाग गए, देखो हमारे साथ चल रहे हैं, ये सब सो रहे हैं। इनकी यही गलती है, ये सो गए, इनको जगाना नहीं है। इनकी यही गलती है कि ये सो गए। लक्ष्मण जी बोले, हमारी समझ में आ गया, अब हम 14 वर्ष तक कभी सोएंगे ही नहीं, नहीं तो आप इसी तरह मुझे भी छोड़ के चले जाएंगे। अब नहीं सोएंगे, क्योंकि सोने वालों को आप छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए अब नहीं सोऊंगा। वैसे तो मां को मैंने वचन दिया था कि मैं पहरेदार बन करके रक्षा भी करूंगा, सेवा भी करूंगा, और रात्रि भर जागूंगा, सोऊंगा ही नहीं, दिन में भी नहीं सोऊंगा, रात्रि में भी नहीं सोऊंगा। लेकिन आज समझ में आ गया, अब तो प्रतिज्ञा ही कर रहा हूं कि 14 वर्ष तक तो कभी सोऊंगा ही नहीं, यह प्रतिज्ञा है। रथ आगे बढ़ा, अयोध्यावासी सब सो रहे हैं। सुमंत जी को अभिमान हो गया कि अपने पिताश्री का त्याग किया भगवान ने, माताओं का त्याग किया भगवान ने, गुरुदेव को भी छोड़ के चले आए, और यहां अयोध्या वासियों को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं छोड़ा, मेरा त्याग नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि प्रभु मुझे कभी छोड़ ही नहीं सकते हैं, और प्रभु मेरे बंधन में बंध गए हैं, क्योंकि जब भी यात्रा आगे बढ़ेगी तब मुझे इशारा करके जगाएंगे कि रथ को बढ़ाओ, रथ को बढ़ाओ। जैसे किसी वाहन चालक के मन में अभिमान हो जाए कि ये भले ही वाहन सेठ जी का है, लेकिन बिना मेरे तो ये यात्रा कर ही नहीं पाएंगे, मेरी तो जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है प्यारे, सावधान। सामान्य से सामान्य प्राणी थोड़ी देर के लिए प्रभावित हो सकता है, घंटे 2 घंटे यात्रा में व्यवधान पड़ सकता है, लेकिन वाहन चालक तो मिल ही जाएगा। क्यों भाई, मिलेगा कि नहीं? हाँ, घंटे 2 घंटे 4 घंटे जो है यात्रा व्यवधान में रहेगी, लेकिन परमात्मा की यात्रा व्यवधान में, अरे राम राम, कभी नहीं। किसकी हिम्मत है, कौन व्यवधान कर सकता है? परमात्मा की आज्ञा से सूर्य चल रहा है, बोलो चल रहा है कि नहीं? सूर्य की गति याद रखना परमात्मा की इच्छा से चल रही है। ब्रह्मांड के अंदर जो भी है वो ईश्वर के अधीन है, ईश्वर किसी के अधीन नहीं है। ब्रह्मांड पूरा भगवान के अधीन है, लेकिन बस भगवान भक्त के अधीन है और किसी के अधीन नहीं। भक्त तो यहाँ ये भक्त नहीं बने हैं, यहाँ प्रधानमंत्री बन के जा रहे हैं, भक्त बन के नहीं जा रहे हैं प्रधानमंत्री। भक्त तो गंगा के किनारे बैठा है। क्यों भाई, भक्त कहाँ बैठा है? गंगा के किनारे बैठा है, ये तो प्रधानमंत्री बन के जा रहे हैं। भगवान समझ गए, भगवान ने कहा चलो अब अगला तट आएगा तो आपका भी इंतजाम हो जाएगा। अब अगला तट आने दो, अब ये तमसा नदी का तट है, अब गंगा जी का तट आएगा तो आपका भी इंतजाम हो जाएगा। क्यों? अभी आपको ये अभिमान हो रहा है कि मैं रथ चला रहा हूं। आगे गंगा के तट पर एक चालक बैठा हुआ है, वो नाव चला के हमको आगे पार करेगा। बोलो करेगा कि नहीं? क्या चला के? अच्छा, नाव चलाने वाला भी चालक है कि नहीं? उसको क्या मानते हो? वो भी चालक है। सुमंत जी भी चालक हैं, ये रथ चला रहे हैं। भक्त केवट भी चालक है, वो नाव चला रहा है। लेकिन भगवान कहते हैं कि बस थोड़ी देर
और रह गई है, बस दूर थोड़ा आगे ले चलो, इसके बाद चालक हमारा बैठा हुआ है, हम बदल देंगे ट्रांसफर। क्यों भाई? क्योंकि चालक मिल रहा है आगे। गोस्वामी जी कहते हैं खोज मार रथ हाँ कहूं ताता, आन उपाय बने नहीं बाता। रथ को आगे बढ़ाया गया, रथ गंगा के तट पे पहुंच गया, श्रृंगवेरपुर आ गया। भगवान राम ने कहा अब आप वापस जाइए, अब आप वापस जाइए। सुमंत जी ने कहा नहीं 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 नहीं, अभी मैं वापस नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा नहीं जाना पड़ेगा। सुमंत जी ने कहा नहीं नहीं मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं तो आपके साथ रहूंगा, रथ चलाऊंगा और आपको वन वन घुमाऊंगा। ये आज्ञा है महाराज की, इसलिए आज्ञा का पालन करूंगा। और मैं आपसे प्रेम करता हूं ना, मैं आपको छोड़ नहीं सकता हूं, आपके बिना रह नहीं सकता हूं। भगवान ने कहा कि आप मेरे बिना नहीं रह सकते, लेकिन मैं आपके बिना तो रह सकता हूं। क्यों भाई? आप मेरे बिना नहीं रह सकते, लेकिन मैं आपके बिना तो रह ही सकता हूं। इसलिए बरबस राम, बरबस मानी जबरदस्ती। क्यों भाई? यही अर्थ निकल के आ गया कि नहीं? जाना नहीं चाहता है सुमंत, लेकिन बरबस राम सुमंत पठाए, बरबस राम सुमंत पठाए, बरबस राम सुमंत पठाए, बरबस राम सुमंत पठाए, बरबस राम सुमंत पठाए। सुरसर तीर आप तह आए, सुरसर तीर आप तह आए, सुरसर तीर आप तह आए, सुरसर तीर आप तह आए। बरबस राम सुमंत पठाए, बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसर तीर आप तह आए। रोने लगे सुमंत जी। अयोध्या वासियों ने श्राप दिया है सुमंत जी को। जब जागे तमसा नदी के तट पर तो रोने लगे, राम कहाँ हैं, कहाँ हैं मेरे राम, कहाँ गए, कहाँ गए। तो याद रखना, राम जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, सीता जी दिखाई नहीं दे रही हैं, लक्ष्मण जी और सुमंत जी, केवल ये चार दिखाई नहीं दिए हैं, बाकी तो सब थे। अयोध्या वासियों ने कहा कि ठीक है, हम सब मानते हैं इस बात को कि वनवास 3 को हुआ है, लेकिन सुमंत जी आपको वनवास नहीं हुआ। अगर आप जाग गए थे तो आपका धर्म कहता था कि आप प्रधानमंत्री हैं, आपको अयोध्या की प्रजा को जगाना चाहिए था, आपका दायित्व कहता है। लेकिन आप भी सोता हुआ छोड़ के चले गए। राम जी जा रहे थे, कोई बात नहीं, लेकिन आपको तो जगाना चाहिए था। जाओ, श्राप देता हूं, अयोध्या की जनता ने कहा, तमसा नदी के तट पर श्राप देता हूं। राम जी हम सबको तमसा के तट पर सोता हुआ छोड़ के गए हैं, राम जी आगे गंगा के तट पर तुम्हें रोता हुआ छोड़ के चले जाएंगे। और आज सुमंत जी रोते हुए चले आ रहे हैं। ये श्राप है अयोध्या वासियों का। इसलिए याद रखना, जब जनता का श्राप किसी नेता को लग जाता है तो बोलो फिर वो रोता ही रोता है, और कोई चारा नहीं बचता है। जनता का श्राप का मतलब यही है कि अब हम तुम्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो फिर बोलो भाई वो क्या करता है? रोता रहता है, रोता रहता है। इसलिए जनता जनता होती है, जनता को जनार्दन का स्वरूप समझना चाहिए। तुम इतने ऊंचे पद पर बैठे हो,
लेकिन याद रखना, जनता के भिखारी हो तो वोट मांगते हो, जो मांगता है वो कौन होता है? मांगने वाला, जल्दी बोलो। हाँ, भिखारी होता है कि नहीं? मांगने वाला कौन होता है? भिखारी। देने वाला दाता होता है और मांगने वाला भिखारी होता है। इसलिए घर घर में जाकर के मांगते ही तो हो। एक गांव में इलेक्शन का समय था, अभी भी समय आ गया है ना, इलेक्शन का चल रहा है ना। नेताजी पहुंच गए तो कहने लगे ये गांव तो मेरा गांव है। भाषा हर जगह, हर गांव में यही भाषा बोली जाती है, ये गांव तो मेरा गांव है। सबसे ज्यादा मैं इस गांव को ही स्नेह देता हूं। देते थे कुछ नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा स्नेह मैं इसी गांव को देता हूं। लेकिन इस बात का दुख है कि गांव में गंदगी बहुत पड़ी है। क्यों? कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं आता है गांव में, तो पूरे गांव की जनता बोल पड़ी आता तो है लेकिन 5 साल में एक बार आता है। 5 साल में एक बार आता है। सोचो जरा, जनता जनार्दन है, भगवान का स्वरूप है। नेतृत्व देने वालों, तुम भिखारी हो। जब तक ये भीख नहीं देंगे, अपने मत की भीख नहीं देंगे तुमको, तब तक तुम सफल नहीं हो पाओ। याद रखना, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। ये जनता है ना, ये भगवान का स्वरूप है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान, बंद हूं सबके पद कमल, सदा जोर जुग पा। इसलिए हमेशा एहसान मानना चाहिए जनता का। एहसान भुलाना नहीं चाहिए, एहसान मानना चाहिए। और जितना अच्छे से अच्छा बन पड़े, भेदभाव को समाप्त करके जनता को अपना, कोई हारता है कोई जीतता है भाई, एक ही तो जीतेगा, जीतने वाला तो एक ही होता है। तो हार और जीत तो लगी रहती है, कोई हारता है तो कोई जीतता है। लेकिन जीतने वाले को कभी भेद नहीं रखना चाहिए। जीतने के बाद तो सबको अपना लेना चाहिए और समान रूप से भेदभाव मिटा करके जनता की सेवा करनी चाहिए। ये स्वच्छ नेतृत्व का परम धर्म है। भेदभाव तो होना ही नहीं चाहिए। दल बनते रहते हैं, एक दल नहीं, 2 दल नहीं, कई दल बन जाते हैं, ये अलग बात है। लेकिन जब कोई दायित्व तो ले लेता है, पद पर बैठ जाता है, तो उसका धर्म कहता है कि हमें सभी को व्यवस्था देनी है, सभी को समान रूप से व्यवस्था देनी है। तो आज प्रधानमंत्री के अंदर भेद आया तो अयोध्या की जनता ने श्राप दे दिया। अयोध्या की जनता ने श्राप दिया। दशरथ जी महाराज के मन में ये भेद आया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, भरत राजा बन जाएगा, मैं भरत को राजा बना दूंगा। तो अयोध्या की जनता ने कहा ठीक है, भरत को आप राजा बना देंगे, लेकिन परंपरा क्या है, नीति क्या है, संविधान क्या है? संविधान है जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यही दिन कर कुल रीति सुहाई। संविधान तो कहता है कि बड़े को ही राजा बनना चाहिए, लेकिन आप संविधान तोड़ रहे हैं, संविधान को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए जनता ने महाराज श्री दशरथ के लिए, कैकेयी जी के लिए आए बाएं साएं बकना शुरू कर दिया। जो जिसके मन में आया वैसा कहना शुरू कर दिया। ये जनता का आक्रोश है। इसलिए आज आक्रोश फूट पड़ा सुमंत जी के ऊपर कि जाओ श्राप देते हैं हम सब कि तुम्हें रोता हुआ छोड़ करके जाएंगे राम जी, और तुम रोते रोते आओगे। आज वही बात याद आ रही है सुमंत जी को कि मुझे तो श्राप मिल गया है, मेरा त्याग नहीं होता, लेकिन मैंने अयोध्या की जनता को सोता हुआ देखा है। इधर अयोध्या की प्रजा रोते रोते अयोध्या में प्रवेश कर रही है, सुमंत जी महाराज भी रोते रोते प्रवेश कर रहे हैं। इधर गंगा का तट आ गया, गंगा जी का तट है। सुनिए जरा, भगवान राम गंगा के तट पर खड़े हैं।
लेकिन एक प्रमाण मिल रहा है गोस्वामी तुलसीदास जी का, बड़ा सुंदर संकेत है कि भगवान राम अगर गंगा के तट पर हैं, घाट पर खड़े हैं, तो केवट कहां है? तो आप लोग सोचते हो केवट वहीं घाट पर ही केवट है। यदि केवट घाट पर है तो फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये क्यों लिखा है, तुलसी जिनके पद पंकज ते प्रगटी तटनी जो हरे अग गाड़े, ते प्रभु या सरिता तरवे को मांगत नाव करारे हुए ठाड़े। जहां पर करार होती है वहां घाट नहीं होता है, जहां पर घाट होता है करार को समाप्त करके ही घाट बनाया जाता है। करार कहते हैं मिट्टी का पहाड़ जहां होता है नदी के किनारे, ऊंचाई वाले स्थान को क्या कहते हैं? करार कहते हैं। लेकिन करार पर घाट बनता है? कभी नहीं। जब करार को पाट दिया जाता है तब घाट बनता है। बनता है कि नहीं? इसका मतलब है कि घाट पर केवट नहीं है, घाट पर केवट नहीं है, तभी तो भगवान करार पर खड़े हैं। और भगवान खड़े हैं करार पर, सीता जी नीचे खड़ी हैं, लक्ष्मण जी महाराज भी नीचे खड़े, भगवान चढ़ गए करार पर, यानी मिट्टी के पहाड़ पर भगवान चढ़ गए। जबकि ये कार्य तो लक्ष्मण जी भी कर सकते थे। सेवक का क्या धर्म है बोलो? यही तो धर्म है कि जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करें। अगर राम जी को नाव की जरूरत है तो तलाशने का काम किसे करना चाहिए था? तलाशने का काम तो केवट को तलाशा जा रहा था, तो ये कार्य तो लक्ष्मण जी भी कर सकते थे। लेकिन लक्ष्मण जी से भगवान ने कहा ही नहीं। और लक्ष्मण जी ने जब कहा प्रभु कहां जा रहे हैं, तो रोक दिया, रुक जाओ मैं जा रहा हूं। कहां जा रहे हैं यहाँ? ये नहीं कहा कि मैं नाविक को तलाशने जा रहा हूं, केवट को तलाशने जा रहा हूं, ये कहा भक्त को तलाशने जा रहा हूं। यहाँ मेरा भक्त मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। नाव की बात होती तब तो लक्ष्मण जी ये कहते केवट एक नाविक दिखाई नहीं दे रहा, तो दूसरा तो है, तीसरा तो है, पार जाना है, किसी की नाव में बैठ के पार जाए। लेकिन नहीं, भगवान ने कहा मेरा भक्त मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए भगवान किसकी तलाश करते हैं बोलो भाई? भगवान भक्त की तलाश करते हैं। क्यों? सिद्ध हो गया इससे कि नहीं? भगवान भक्त की तलाश करते हैं। प्यारे भक्त के बिना भगवान रह नहीं सकते हैं, इसलिए छटपटा रहे हैं भगवान की मेरा भक्त दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान ने एक छलांग लगाई और कहां चढ़ गए? बोले करार पर चढ़ गए। तुलसी जिनके पद पंकज ते प्रगटी तटनी जो हरे अघ गाढ़े, ते प्रभु या सरिता तरवे को मांगत नाव करारे हुए ठाणे। करार पर चढ़ करके नाव मांग रहे हैं। इससे सिद्ध हो रहा है कि केवट जो है गंगा के उस तट पर है, इस तट पर नहीं है, उस तट पर है। तट दो होते हैं ना नदी के। क्यों भाई? नदी के, प्रत्येक नदी के तट कितने होते हैं? दो होते हैं। एक वो तट है जिस पर आप खड़े हो, और दूसरा वो तट है सामने जिस पर आप जाना चाहते हो। दो तट हैं। तो राम जी जिस तट पर खड़े हैं उस तट पर केवट नहीं है, केवट है दूसरे तट पर। मांगत नाव करारे हुए ठाणे। भगवान करार पर चढ़कर कहते हैं भैया केवट नाव लाओ, मुझे गंगा पार करना है। केवट कहता है अभी फुर्सत नहीं है। अच्छा भैया एक बात बताओ, आप अपने बेटे को मनाते हो कि नहीं मनाते हो? मनाते हो। ये आपका स्वभाव है। आप किसी कार्य के लिए कह रहे हो, यदि वो सुन रहा है लेकिन कर नहीं रहा है तो फिर आप मनाते हो, बेटा इधर आओ, देखो ये कार्य है, इसको कर लो। देखो तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? तुम ही तो करोगे, कौन करेगा? मनाना पड़ता है। ऐसे ही भगवान अपने भक्त को मनाते हैं।
भक्त से ज्यादा प्रिय कोई है ही नहीं भगवान को, याद रखना। और भक्त की क्वालिटी कोई धन से नहीं है कि धनवान हो वही भक्त होता है या निर्धन हो वही भक्त होता है। प्यारे सही बताऊं आपको, निर्धन और धनवान से किसी भक्त का मूल्यांकन नहीं होता है। भक्त वो है जिसके पास राम नाम का धन है, वही भक्त है प्यारे। राम नाम से बड़ा धन और कोई दूसरा होता ही नहीं है। और सबसे बड़ा धनी भगवान की दृष्टि में भक्त होता है, सबसे बड़ा धनी, क्योंकि उसके पास राम नाम धन है। कौन सा धन है? राम नाम। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात कही, चाटत रहो श्वान पातरी जिम तहु न पेट भरोसो। चाटत रहो श्वान पातरी जिम तहु न पेट भरोसो। ओ मोरे तो राम को नाम कल्प तरु कल कल्याण फरोसो। राम का नाम कल्प वृक्ष बन गया मेरे जीवन में। मीराबाई ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन। अरे धन खजाना छोड़ करके आई थी चित्तौड़ से, खजाने की कमी थी क्या? भरा पड़ा था, लेकिन त्याग दिया। वो कहती सबसे बड़ा धन मुझे मिला है राम रतन धन पायो, मुझे तो राम रतन धन मिल गया। भक्त वो है जिसके पास राम रतन धन हो, वो भक्त है। इसलिए राम नाम रूपी धन को जितना बैलेंस में बना सको, जितना उसका बैलेंस इकट्ठा कर सको, उतना करिए आप। ये सबसे बड़ा धन होगा। ये धन तो किसी काम का नहीं है, यहीं तक रहेगा। और ये धन ही विवाद पैदा कराता है। बोलो कराता है कि नहीं? ज्यादा धन है, घर वालों को जानकारी है तो घर के लोग लड़ते हैं, और बाहर वालों को पता चल जाए तो चोरों की निगाह में आ जाता है, और चोरों से बचाते हो तो फिर सरकार की निगाह में आता है। कहां से आया बताओ, बताओ कहां से आया, हिसाब दो। तो बोलो भाई, देना पड़ता है। कितने परेशान होते हो हैं? चार्टर अकाउंटेंट के पास भागते हो, जाने कितने प्रकार के बिल वाउचर इकट्ठे करते हो, और जाने कितनी माथापच्ची करते हो। बोलो भाई, इसके बाद भी परेशानी दूर नहीं होती है। लेकिन मैं सत्य कह रहा हूं आपसे, राम नाम रूपी धन होगा, वो कल्प वृक्ष बनकर के तुम्हारे पास होगा। और कल्प वृक्ष का अर्थ है कि आप जब भी जो मांगेंगे कल्प वृक्ष से, वो आपको देगा, वो आपको देगा। इसलिए राम नाम रूपी धन को इकट्ठा करो, भगवान का नाम जपा करो। जितना ज्यादा से ज्यादा राम 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 जपोगे, उतना ही आपके जीवन का कल्याण होगा। इन सब संसारिक बातों में ज्यादा मत पड़ो, हो संसारिक प्राणी, लेकिन संसार के प्रपंच में फंसते ही चले जाओगे। उबरने का कोई उपाय होना चाहिए, केवल राम नाम उबारेगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए धन तो मिल जाएगा, धन की कमी नहीं रहेगी। मानस का प्रमाण है, जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति तहाँ। कारण तो विडंबनाएं हो रही हैं। नहीं नहीं नहीं, सत्य की जीवन व्यतीत करो, सत्य के पथ पर चलने की कोशिश करो, और जब भी चलो तो धर्म को अपने साथ लेकर के चलो। सबसे बड़ा साथी मित्र नहीं होता है, धर्म होता है, याद रखना। कौन होता है? धर्म होता है। ये मित्र तो मिलते रहते हैं और रास्ते से दूर भी हो जाते हैं, लेकिन धर्म अगर एक बार जीवन में आ गया तो याद रखना, लोक और परलोक दोनों में ही साथ देता है वो, फिर साथ छोड़ता नहीं है। इसलिए सत्य के पथ पर चलो और धर्म को साथ लेकर के चलो।
संपत्ति अंपत्ति पीछे पीछे दौड़ती रहेगी। अच्छा, सुदामा जी की कथा सुनी ना भागवत में? सुदामा जी भगवान के पास गए तो किस मार्ग से गए बोलो? सत्य के मार्ग से गए। साथ में किसे ले गए थे? धर्म को साथ में ले गए थे। अच्छा, किसको ले गए थे बोलो? धर्म को साथ में लेकर के गए, सत्य के रास्ते पर गए। प्यारे, भगवान मिले कि नहीं मिले? और भगवान ही नहीं मिले, सुदामा जी ने तो कुछ मांगा भी नहीं था, भगवान मिले और सत्य के रास्ते पर चले, धर्म को साथ लेके गए तो भगवान मिला। और संपत्ति कब आ गई उन्हें पता ही नहीं चला। बोलो भाई, कब संपत्ति आ गई, सोने का महल बन गया, कब वैभव आ गया, ये तो सुदामा जी को पता ही नहीं चला। बोलो भाई, जब पहुंच गए देखा तो बोले हम कहां आ गए, हम आ कहां गए। बोलो भाई, लेकिन सुदामा बाद में पहुंचा, लेकिन संपत्ति पहले पहुंच गई। बोलो, पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? जिम सुख संपत्ति बिनई बुलाए, और धर्मशील पही जाए सुहाए। प्रमाण दे दिया मैंने कि नहीं दे दिया है? सुदामा जी का चरित्र सुनते हो, मैं तो प्रमाण दे रहा हूं आपको। इसलिए सत्य के रास्ते पर चलना है और धर्म को साथ लेके चलना है। ये पूरी दुनिया तुम्हारे साथ चलेगी, तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा किसी से, पूरी दुनिया तुम्हारे साथ चलेगी, याद रखना। एक बात आपको बताएं, अभी कोई नेता आ जाता तो कम से कम 100-200 पुलिस वाले व्यवस्था में रहते अनुशासन बनाने में, लेकिन इतने ही लोग और आ जाएं तो कोई आवश्यकता नहीं है कि पुलिस आकर के यहाँ अनुशासन बनाएगी। राम कथा का मंच ही अनुशासित होता है, लाखों लोग अनुशासन में बन जाते हैं। यह है धर्म का प्रभाव। ये किसका प्रभाव है? ये धर्म का प्रभाव है। बताइए, इतनी शांत मुद्रा में, इतनी भीड़ में, ये किसका प्रभाव है बोलो? ये धर्म का प्रभाव है, ये सत्य का प्रभाव है। इसलिए सत्य में बड़ी ताकत है। सत्यम परम धीमहि। धर्म और सत्य हमारे साथ होगा तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में कोई कमी रहेगी नहीं। आज भक्त की जरूरत है भगवान को। मैंने क्या कहा? धनवान से और निर्धन या धनवान, इससे कोई लेना देना नहीं भक्त का। भक्त मानी भक्त होता है, जिसके जीवन में सत्य और धर्म है वही भक्त है। वही भक्त है जिसके जीवन में सत्य और धर्म है। प्यारे, आज केवट उस तट पर बैठा हुआ है और वो कहता है कि अभी फुर्सत नहीं है। भगवान ने कहा कि फुर्सत निकालनी पड़ती है, मैं कह रहा हूं नाव ले आओ, मुझे पार करो। केवट ने कहा कि नाव के चक्कर में मत पड़ो, हमें फुर्सत नहीं है और तुम्हें जल्दी है तो यही घाट से थोड़क दूर है, कटिलों जल था है दिखाई हो। जो केवट कह रहा है, आगे चले जाओ, घाट है वहां, कमर कमर से जल है, वहां नाव की जरूरत नहीं पड़ती है, तो क्यों नाव के चक्कर में पड़े हो? आगे का घाट है, यही घाट से थोड़क दूर है। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, यही घाट से थोड़क दूर है, केवट की वाणी है ये, यही घाट से थोड़क दूर है, कटिलों जल था है दिखाई हो। कमर कमर से जल है, वहां नाव नहीं चलती है, ना नाव की जरूरत है, इसलिए चले जाओ, वहीं से आराम से पार हो जाना है। वाह, ये भक्त है। देखो भैया, धंधा करने वाला व्यक्ति इस प्रकार की भाषा नहीं बोलता है। बोलो, बोलता है क्या? जो बिजनेस करने वाला व्यक्ति होता है, ये नाव चलाना धंधा है कि नहीं? बोलो भाई, वो धंधा चौपट नहीं हो जाएगा अगर आने जाने वालों को इस तरह से वो मार्गदर्शन देता रहे कि आगे के घाट से आराम से निकल जाओगे, तो धंधा चौपट हो जाएगा कि नहीं? लेकिन याद रखना, उसको ना धन की चिंता है ना धंधे की चिंता है। वो कहता मेरे साथ धर्म है, इसलिए मुझे सब कुछ मिल जाएगा, मुझे कोई कमी नहीं है, ना किसी प्रकार की मुझे चिंता है, क्योंकि मेरे पास सत्य और